हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सोलज़ील में। मैं तनप्रीत कौर आज आप लोगों के लिए लाई हूँ एक नई रीडिंग। आज की रीडिंग में हम बात करने वाले हैं एक येस और नो लव क्वेश्चन के बारे में। कोई भी लव क्वेश्चन आपके दिमाग में है, उसका येस एंड नो के बारे में हम बात करने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पे। और अगर आप मुझसे फ्री रीडिंग चाहते हैं, आप पहले सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, उसके बाद नोटिफिकेशन बेल को रिंग करें और नीचे एक कमेंट ड्रॉप करें। जो रिजल्ट्स हैं वो मंथ के एंड में अनाउंस होंगे। और अगर आप मुझसे पेड रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे या मेरे इंस्टा पेज पे। और अब आंखें बंद करें, लंबी सांस लें। आंखें खोलें। अब अपना पाइल चूज करें। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2, ये है पाइल नंबर 3, ये है पाइल नंबर 4, ये है पाइल नंबर 5। जिस पाइल से आपको ज्यादा कनेक्शन फील हो आप वो वाला पाइल चूज कर सकते हैं। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 1, देखिए आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। सबसे पहले है 8 ऑफ कप्स और सेकंड कार्ड है 10 ऑफ कप्स। तो मुझे लग रहा है अगर अभी आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए थे तो बहुत ही जल्दी आपका कोई डिसीजन होने वाला है। हो सकता है आपका क्वेश्चन किसी डिसीजन के रिलेटेड ही है जो आप लेना चाह रहे हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है ये लव क्वेश्चन जो है वो किसी मूवमेंट के रिलेटेड हो सकता है। आप कहीं पे मूव करना चाह रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ मूव इन करें या नहीं करें, या उनके साथ आगे बढ़े या नहीं बढ़े। तो इसका जवाब जो है वो आप लोगों के लिए येस दिख रहा है मुझे। और अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको कितना पसंद करते हैं तो यहाँ पे भी मुझे उसका आंसर येस दिख रहा है। और मुझे बहुत ही जल्दी लग रहा है कि कुछ मूवमेंट होने वाली है आप लोगों की लाइफ में। और आपका क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है ज़्यादा रिलेटेड टू आपकी मूवमेंट के हो सकता है। आप कहीं मूव करना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, या आप में से कई लोग आगे बढ़ना चाहते हो इस रिलेशनशिप में। तो मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए इसका आंसर आ रहा है येस। और इसके बाद देखते हैं हमारे ओरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास है क्लैरिटी। तो मुझे लग रहा है आपको बहुत सारी क्लैरिटी आ रही है जिसकी वजह से ये मूवमेंट हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी इमोशनल सेटिस्फैक्शन आती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए। तो अगर आप किसी क्लैरिटी का वेट कर रहे थे तो वो क्लैरिटी भी आती हुई दिख रही है यहाँ पे। इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग राइट। तो मुझे लग रहा है कि आप और किसी को समझने वाले हो अपनी लाइफ में, या ऐसा भी हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप में अपना टाइम पुट कर रहे हो और आप जानना चाह रहे हो कि क्या मुझे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए। तो आपका आंसर येस है यहाँ पे। आपको इस रिलेशनशिप में आगे ज़रूर बढ़ना चाहिए और यहाँ पे आगे प्रोग्रेस होती हुई दिख रही है आपके रिलेशनशिप में। और अगर आप जानना चाह रहे हैं कि वो पर्सन आपको पसंद करते हैं तो हाँ, वो आपको ज़रूर पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और ऐसा हो सकता है कि कुछ क्लैरिटी आपकी तरफ आ रही है, कुछ प्रॉब्लम में अगर आप फंसे हुए थे तो वो क्लैरिटी भी आती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए। उसके बाद हम ओरेकल ऑफ लव में से एक पेज ओपन करेंगे आपके लिए। सो यहाँ पे है द लेटर यू हैव कल्ड इज एफ, इट्स टाइम टू एक्ट विदाउट प्राइड। तो मुझे लग रहा है कि जो यहाँ पे भी ये बोल रहा है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग राइट। तो अपनी प्राइड को पीछे छोड़ के इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। तो प्राइड को जाने दें और क्लैरिटी को अपनी लाइफ में आने दें और आगे मूवमेंट आप लोगों की होती हुई दिख रही है। गुस्से को अपनी लाइफ में से ख़त्म करें, उस प्राइड को अपनी लाइफ में से ख़त्म करें, उस ईगो को अपनी लाइफ में से ख़त्म करें और ईगो ना आने दें अपने रिलेशनशिप में। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा जैसे ही आप उस ईगो को अपनी लाइफ में से ख़त्म करोगे। और वैसे भी मार्स रेट्रोग्रेड चल रहा है तो ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कई लोगों के रिलेशन
रिलेशनशिप में कन्फ्लिक्ट्स की। तो मुझे लग रहा है हो सकता है अगर आप किसी कन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन सोचना चाह रहे थे तो बहुत ही जल्दी रेजोल्यूशन भी आ रहा है आप लोगों के लिए। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जवाब है यस, वो आपको बहुत पसंद करते हैं। अगर आप ये जानना चाह रहे थे, अगर आप जानना चाह रहे थे कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है तो हाँ, बट अपनी ईगो को साइड में रख के। तो पॉइंट नंबर 1 आज आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही है। आप नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि क्या इसका जवाब यस या नो आपकी लाइफ में रेजोनेट कर रहा है या नहीं। और इसके अलावा अगर आप मुझसे फ्री रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को और नीचे कमेंट छोड़ सकते हैं। मंथ के एंड में रिजल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे। और अगर आप मुझसे पेड रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे मेरे फेसबुक या इंस्टा पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 2 ये वाला क्रिस्टल, अब देखिए क्या कह रहे हैं आपके कार्ड्स हमें। द हर्मिट, द फूल। तो हर्मिट और द फूल मुझे यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सोच विचार की ज़रूरत है अभी इस वक्त आपको, या अभी आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में हो सकते हैं प्रेजेंट सिचुएशन में, और आगे बढ़ रहे हैं, आप बढ़ना चाहते हैं आगे, आप चाहते हैं मूवमेंट आपकी लाइफ में हो। और मुझे यहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर मोर टूवर्ड्स नो लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को वैल्यू नहीं कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ऐसी भी कुछ बात हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग सोच समझ के डिसीजन लेना चाह रहे हैं बट ओवर थॉट डाल रहे हैं उस चीज़ के ऊपर। और ऐसा भी लग रहा है आप लोगों में से कई लोगों के लिए कि वो चाहते हैं कि हम सोच समझ के डिसीजन लें, बट जो भी सोच समझ रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बस सोचे ही जा रहे हैं, सोचे ही जा रहे हैं। बट जब डिसीजन लेने की बारी आएगी तो आप बिना सोचे समझे डिसीजन ले लोगे। तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप सोचना ज़रूर चाहते हैं बट आगे आप बढ़ जाएंगे विदाउट सोचे समझे। तो अगर आपका कुछ क्वेश्चन इस चीज़ से रिलेटेड है कि क्या आपको इस रिलेशनशिप में जाना चाहिए, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सोचे समझे, क्योंकि हो सकता है अभी आपके पास पूरी क्लैरिटी नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को धोखे में रखना चाह रहे हैं, आप अपने आप को पूरी पिक्चर नहीं दिखा रहे हैं। आप अपने आप को जो भी आप थॉट सोच रहे हैं, आपको पता है रियलिटी क्या है, बट फिर भी आप गलत डिसीजन लेने जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसलिए आपका जवाब है नहीं। इसके बाद है बी ट्रू टू योर सेल्फ। तो मुझे लग रहा है आपको अपने आप को सच बताने की ज़रूरत है। अगर आप अपने आप को सच नहीं बता रहे हैं तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अपने आप से सच्चाई मत छुपाइए, अपने आप को सच बताएं। आगे अपने रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, अगर कुछ चल रही है तो अपने आप को सच बताएं। एक्चुअल रियलिटी अपने आप को फेस करने की ज़रूरत है। अभी आपको यहाँ पे आपको आगे बढ़ने से पहले ये सोचना है कि क्या आपके लिए ये चीज़ें सही हैं या नहीं हैं, क्या आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। अपने आप को सच बताएं, क्योंकि मुझे लगता है आपको ऑलरेडी आंसर पता है। उसके बाद यहाँ पे है हमारे पास स्पिरिट गाइड। तो आपके स्पिरिट गाइड भी आपको कुछ मैसेज देते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। हो सकता है जब आप बहुत ज़्यादा थॉट्स में हैं तो वो आपके ड्रीम्स के थ्रू आपको कुछ मैसेज दे सकते हैं, या किसी तरह के मैसेजेस आते हुए दिख रहे हैं आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे। तो आप उन मैसेजेस को रिसीव करें, क्योंकि मुझे लगता है उसमें काफ़ी सारे आंसर्स छुपे हुए हैं। अब मैं आपके लिए लव ऑफ ऑरेकल में से एक पेज ओपन करूंगी। Image in the crystal ball is obscured. Someone else will have the last word. Okay, तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आप लोगों के लिए कि आपकी सिचुएशन में किसी और का अपर हैंड है। मतलब जो भी आप पूछ रहे हो सिचुएशन, उसके अंदर किसी और का ऐसा लग रहा है, हो सकता है आपके हाथ में डिसीजन है ही नहीं, किसी और के हाथ में डिसीजन है। तो आप अगर कोई भी डिसीजन लेते भी हो तो मुझे लगता है आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, या मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ में डिसीजन है ही नहीं इस चीज़ का। जिसको आप डिसाइड करना चाह रहे हो उसका डिसीजन आपके हाथ में है नहीं, बट आप उसको डिसाइड करना चाह रहे हो। ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ये डिसीजन जिसके बारे में आप पूछना चाह रहे हो वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो आपके कंट्रोल के बाहर है। तो मुझे लग रहा है कि आपको इसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए, कि इतने सारे थॉट्स नहीं बनानी चाहिए। तो पाइल नंबर 2, अगर आपको ये रीडिंग सही लगी तो प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको ये रीडिंग। अगर आप मुझसे फ्री रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए,
नोटिफिकेशन बेल पे रिंग करिए और नीचे कमेंट ड्रॉप करिए। जो रिजल्ट है वो मंथ के एंड में अनाउंस होगा। और अगर आप मुझसे पेड रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप में से जिन लोगों ने चूज़ किया है पाइल नंबर 3, देखें आप लोगों के लिए क्या है क्वेश्चन का आंसर। तो सबसे पहले देखते हैं आपकी टैरो कार्ड्स क्या है। जजमेंट, और मेरे पास है यहाँ पे स्ट्रेंथ। ओके, तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए कि कुछ एक बड़ी चीज़ चेंज के बारे में आप सोच रहे हैं। कुछ एक रिलेशनशिप चेंज हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए। आप हो सकता है किसी एक रिलेशनशिप से निकलना चाह रहे हैं, या ऐसा हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए कि आप उस रिलेशनशिप में रहना भी चाहते हो, उसमें नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हो रिलेशनशिप में, और आप समझ नहीं पा रहे कि क्या आपको ये नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए इस रिलेशनशिप में। तो मेरे हिसाब से आप में ये आई थिंक स्ट्रेंथ है कि आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हो। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये आपकी कॉलिंग भी है। समहाउ आपको कॉल किया जा रहा है कि ये डिसीजन लेने के लिए, इस रिलेशनशिप के नेक्स्ट स्टेप को लेने के लिए कॉल किया जा रहा हो सकता है आपको। और उसके बाद है लव डजंट हैव टू मीन नियर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर थोड़े दूर रहते हैं आपसे, या ऐसा कुछ हो सकता है कि आपका एक डिस्टेंस रिलेशनशिप है जिसकी वजह से आप ज़्यादा सोच रहे हो, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा थॉट्स हैं आपके दिमाग में। मुझे लग रहा है वो थॉट्स को अपनी लाइफ में से ख़त्म करने की कोशिश करो। इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है मुझे। आई थिंक ये आपकी कॉलिंग है और आपको इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे कई लोगों के लिए हो सकता है आप ये जानना चाह रहे हो कि ये रिलेशनशिप क्या आगे बढ़ेगा। ज़रूर बढ़ सकता है अगर आप ये स्ट्रेंथ जो है वो अपनी वीक ना होने दें, आप इस स्ट्रेंथ को पहचाने, उसके साथ आगे बढ़ें। मुझे लग रहा है उससे बहुत सारी मूवमेंट हो सकती है आपकी लाइफ में। उसके बाद हमारे पास है ट्रैवल। तो मुझे लग रहा है लव डजंट हैव टू मीन नियर और ट्रैवल दोनों कार्ड्स मुझे ये कह रहे हैं कि हो सकता है आप अपने पार्टनर से मिलने जाना चाहते हैं, तो ज़रूर जाइए, मिल के आइए उनसे। क्योंकि मुझे ऐसा आप लोगों में से कई लोग हो सकते हैं मिलना जाने चाह रहे हैं, तो जाइए प्लीज़, मूव करिए, मिलिए उनसे, इंटरैक्ट करिए उनसे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है यहाँ पे। येस, आपको जाना चाहिए ट्रैवल करके उनसे मिलने। और अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये रिलेशनशिप आगे तक मूव करेगा, तो हाँ, ये मूव करेगा रिलेशनशिप। बस आप ये स्ट्रेंथ, ये जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको एम्ब्रेस करें अपनी लाइफ में। क्योंकि जब आप कि ये स्ट्रेंथ के साथ आप आगे बढ़ेंगे, मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में बड़ी नहीं होगी। तो पाइल नंबर 3 आपका आंसर है येस। और अब मैं निकालूंगी एक ओरेकल लव बुक में से एक पेज आप लोगों के लिए। ओके, सो नंबर 3 डिमांड्स दैट यू मेक योर फीलिंग्स नोन। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप में से कई लोग अपने रिलेशनशिप को एक दूसरे बताना चाहते हैं, अपने पार्टनर को प्रपोज करना चाहते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है ये आप कर पाएंगे। अगर आप वेट कर रहे थे इस चीज़ का, तो हाँ, ये होने वाला है आप लोगों की लाइफ में। और उनके एंड पे जो है मुझे लग रहा है आंसर भी हो सकता है येस कई लोगों के लिए आप में से। तो पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए आज मेरे पास इतना ही है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी या नहीं करी। जो भी फील हुआ कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप मुझसे फ्री रीडिंग चाहते हैं, पहले सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, नोटिफिकेशन बेल को रिंग करें और नीचे कमेंट ड्रॉप करें। और अगर आप मुझसे पेड रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे फेसबुक या इंस्टा पेज पे। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। आप में से जिन लोगों ने चूज़ किया है पाइल नंबर 4, देखिए क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। सबसे पहले है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे लग रहा है आप झगड़ रहे हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, या आपके रिलेशनशिप में झगड़ा हो सकता है, या आप स्टैंड ले रहे हैं किसी के लिए। एस ऑफ कप्स, बहुत सारा प्यार आ रहा है। आप में से अगर कई लोग नए रिलेशनशिप की वेट कर रहे थे, तो नया रिलेशनशिप भी आता हुआ दिख रहा है। और अगर आपकी लाइफ में कुछ पुराने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो वो भी सॉल्व होती हुई दिख रही हैं।
You're destined for greatness on the wings of love। तो आपका रिलेशनशिप परफेक्ट होगा, बट उसके लिए करनी पड़ेगी थोड़ी मेहनत, उसके लिए थोड़ी जस्तोजहद करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा फॉरवर्ड मोमेंट के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अपने रिलेशनशिप में अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। विल पावर, तो आपकी विल पावर जो है वो टेस्ट करी जा रही है। मुझे लग रहा है कि आपको अपनी विल पावर के साथ आगे मूव करना है इस रिलेशनशिप में। तो मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए आंसर लग रहा है यस, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप में वो विल है आगे मूव करने की इस रिलेशनशिप में। आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, और आप इसे किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहते इस रिलेशनशिप को। तो मुझे लग रहा है ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा आगे। और अगर आप सिंगल हैं और आप चाह रहे हैं कि मेरे को एक नया पार्टनर किसी एक नए पर्सन से कब मिल पाऊंगा या नहीं मिल पाऊंगी, तो बहुत ही जल्दी हो सकता है आप किसी एक पर्सन से भी मिल पाएंगे। तो मुझे लग रहा है बहुत सारी पॉजिटिविटी आ रही है आप लोगों के लिए रिलेशनशिप स्पेसिफिक। अगर आप सोच रहे थे कि कब आएगी वो पॉजिटिविटी, तो बहुत जल्दी आने वाली है। आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस भी आ सकते हैं। मुझे लग रहा है बहुत सारे न्यू स्टार्ट्स आते हुए दिख रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। और अब मैं ओरेकल बुक ऑफ लव में से आप लोगों के लिए खोलूंगी एक पेज। You have drawn the wheel of fortune card. Your situation will change dramatically। तो जैसी बात मैं आपको कह रही थी कि बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, तो बहुत सारे चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। पाइल नंबर 4 आपके रिलेशनशिप में, उनको एक्सेप्ट करें और उनके साथ आगे मूव करें। तो पाइल नंबर 4 आज आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही है। प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि क्या ये रीडिंग आपका रेजोनेट करी या नहीं करी। और अगर आप मुझसे एक फ्री रीडिंग चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को रिंग करें और नीचे एक कमेंट ड्रॉप करें। रिजल्ट जो है वो महीने के एंड में अनाउंस होंगे। और अगर आप मुझसे एक पेड रीडिंग चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक या इंस्टा पेज पे मैसेज कर सकते हैं। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 5, ये ग्रीन क्रिस्टल, देखिए क्या है आपका जवाब, यस या नो। सबसे पहले हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, थिंग्स आर नॉट एज दे अपीयर, और कॉन्फिडेंस। तो सबसे पहले एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप में से कई लोग एक स्टेबल रिलेशनशिप में, और आप जानना चाह रहे हैं कि क्या इसमें फॉरवर्ड मूवमेंट हो पाएगी। तो हाँ, आपके रिलेशनशिप में फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रही है होती हुई। अगर अभी तक आपको लग रहा था कि क्या ये शादी में कन्वर्ट होगी, तो मुझे ये भी लग रहा है आप में से कई लोगों के लिए ये शादी में कन्वर्ट होती हुई भी दिख रही है। और जो भी प्रॉब्लम्स अभी आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से शादी नहीं हो पाएगी, तो नहीं, आपकी शादी होती हुई भी दिख रही है। थिंग्स आर नॉट एज दे अपीयर का मतलब ये भी है कि कई चीज़ें लग रहा होंगी कि मुश्किल हैं, बट वो सॉल्वेबल हैं। तो अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं तो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्वेबल हैं। और कॉन्फिडेंस कार्ड भी मुझे यहाँ पे कह रहा है कि कॉन्फिडेंस से आगे बढ़े इस रिलेशनशिप में। अगर आप अपने पेरेंट्स को बताना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, तो गो हेड और बताएं अपने पेरेंट्स को इस रिलेशनशिप के बारे में। और अगर आप में से कई लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या वो आपको पसंद करते हैं, तो हाँ, वो आपको पसंद करते हैं और आपको इसके लिए एक फेवरेबल रिप्लाई मिल सकता है। अगर आप वेट कर रहे हैं उनको प्रपोज करने का, तो जाइए, वो आपको एक फेवरेबल रिप्लाई दे सकते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, तो हाँ, आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए। आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स जो रिलेशनशिप की हैं, वो आप अपने कॉन्फिडेंस से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका जवाब यहाँ पे है यस। अब हम देखते हैं ओरेकल बुक ऑफ लव में से एक पेज आपके लिए।
तो हमारे पास है प्लूटो, द प्लैनेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वॉन्ट्स यू टू सेवर टाइज बिफोर इट्स टू लेट। तो मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ही जल्दी डिसीजन लेने को बोल रहा है प्लूटो प्लैनेट। वो कह रहा है कि जल्दी डिसीजन ले लो, जल्दी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लो, जल्दी इस कॉन्फिडेंस में आ जाओ, क्योंकि बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है अभी आपकी लाइफ में। तो आप जितनी जल्दी डिसीजन लोगे, जितनी जल्दी मूवमेंट करोगे, उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ में चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। तो आप में से जो लोग सिंगल थे और पूछना चाह रहे थे कि क्या मैं रिलेशनशिप में जाऊं, तो बहुत जल्दी डिसीजन लो, गो अहेड और प्रपोज करो उनको जिनको आप प्रपोज करना चाहते हो। तो पॉइंट नंबर 5, आज मेरे पास आप लोगों के लिए इतना ही। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या ये रीडिंग आपके यहाँ रेजोनेट करी या नहीं करी। और अगर आप मुझसे एक पेड रीडिंग चाहते हैं, आप मुझे मेरे फेसबुक या इंस्टा पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे एक फ्री रीडिंग चाहते हैं तो आप करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को रिंग करें और नीचे एक कमेंट ड्रॉप करें, जिसका रिजल्ट हम आपको मंथ के एंड में अनाउंस करेंगे। तो पॉइंट नंबर 5, शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल।